हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके जीवन में क्या होगा आगे। आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ आने वाले दिनों में। कौन सी ये चीजें हैं देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में, और साथ में ही लेंगे यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस जो आपके लिए सुनना हो सकता है जरूरी, इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करें हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है, क्या चीजें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ आने वाले दिनों में। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं हमारे कलेक्टिव्स के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ wands, the hierophant, the star एंड फाइव ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे ज्यादा क्लियरली जो यहाँ ज़ोडिएक साइंस है वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, टोरस यानी कि वृषभ राशि। उसके अलावा यहाँ पर जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला। एक्वेरियस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो दिखाई दे रही हैं मुझे वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि कन्या एंड मकर राशि। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 10, 5, 9, 12, 6, 20, 12, 13, 6, 13, 5, 17 एंड 5। तो यहाँ पर 5 की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, 12 की एनर्जीज और साथ में 13 एंड 6 की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अगर प्रेजेंट सिचुएशन में या फिर रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हुई हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा अकेला अपने आप को फील कर रहे थे। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, मे बी आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में कोई ऐसी चीज हुई है जहां पर बहुत ज्यादा डिटैच्ड एंड अपसेट फीलिंग आप में से बहुत सारे लोगों को अगर हो रही है, तो ये रीडिंग में आपके लिए आने वाले समय में हम देखेंगे कौन से ऐसे चेंजेस हैं। बहुत सारा स्ट्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें ऐसी आपकी लाइफ में डेफिनेटली हुई हैं जहां पर बहुत सारा स्ट्रेस आपने अपने लिए लिया, या फिर कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिन्होंने कॉन्स्टेंटली ये प्रयास किया है कि आप कभी भी खुश ना रहें। अलग अलग तरीके से बहुत सारे स्ट्रेसेस आपकी लाइफ में क्रिएट करना, ताकि आप कभी भी आगे बढ़ने के बारे में ना सोच पाए या फिर अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई सेलिब्रेशन ना देख सके।
क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी उन्होंने फैलाई है। रिश्तों में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा अपसेट एक जोन में थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ लोगों की लाइफ में इस समय पर बहुत सारी डिमोटिवेशन है। कुछ इतनी स्टैग्नेटेड एनर्जीज हैं जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे अब क्या, यहाँ से कहाँ जाना है, क्या करना है। बहुत सारी चीजों में कई बार ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीजें कंप्लीटली ऐसे स्टॉप पर आकर रुक जाती हैं जहां पर बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी प्रेजेंट सिचुएशन में हैं या रिसेंटली आपने इनमें से कोई भी सिचुएशन से डील करी है, तो कुछ और कार्ड्स जो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ क्या होगा आगे आपके साथ, अगर वो रेजोनेट किया है तो आप वो रीडिंग आगे की देख सकते हो। तो यस, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों को एकदम कंप्लीटली अपसाइड डाउन करके रख दिया। बहुत लंबे समय तक आपने किसी एक ऐसे रिश्ते को या फिर किसी ऐसे काम में, करियर में कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करी, जिसका रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आया जैसा आपने सोचा था। बहुत सारा लड़ाई झगड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मिसकम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है किसी एक ऐसे पर्सन के साथ जो आपने शायद या तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, या आप नहीं चाहते थे कि इनके साथ कभी भी इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। अपनी तरफ से आप बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको हमेशा से या तो वीक समझते रहे, या वो समझते थे कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। कलेक्टिवली ये कुछ लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार में कोई हो सकते हैं, रिलेटिव्स में, या फिर क्लोज फ्रेंड्स, कोई भी। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स, क्योंकि उनका मेन मोटिव ये था कि आपकी लाइफ में बस स्ट्रेस बना रहे। रात रात भर तक आप में से काफी सारे लोगों को स्लीप के इश्यूज होना, बहुत सारा अननेसेसरी स्ट्रेस, बहुत सारी ऐसी बातें आपको बोली गई जो बहुत ज्यादा हर्टफुल थी। कुछ रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि अगर आप चाहें भी तो अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग शायद या तो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, या फिर आपकी कोई ऐसी कही हुई बात को बहुत ज्यादा ट्विस्ट टर्न करके आपके किसी बहुत ज्यादा करीबी रिश्ते में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं देख सकती हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक में ही हमारे लिए कार्ड निकला है व्हील ऑफ फॉर्चून का, और इसी के साथ निकला है यहाँ पर मैजिशियन का, जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं एक न्यू बिगिनिंग। आप में से बहुत सारे लोगों का समय बदलने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून का निकलना क्लियर इंडिकेशन है कि जो भी चीजों से आप इस समय पर डील कर रहे हैं वो सब की सब चेंज होंगी। टाइम इज द ओनली थिंग जो निरंतर चेंज होते ही रहता है। देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन टाइम। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कार्मिकली रिलेटेड होती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हमारे को खुद स्टेप अप करना जरूरी हो जाता है। एक पुश होता है जो यूनिवर्स या डिवाइन हमारे लिए लेकर आते हैं, जहां पर खुद से बहुत सारी चीजों को चेंज करना जरूरी हो जाता है। और यहाँ मैजिशियन का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि कैसे आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी मैजिकल चीजें होने वाली हैं जो बिल्कुल आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, लेकिन वो चेंज होंगी फॉर द बेटर। समय का पहिया एक ऐसी चीज है जो आपके लिए, जो प्रेजेंट सिचुएशन या रिसेंट पास्ट में चीजें थी, बहुत हद तक ये चीजें आपके लिए चेंज होते हुए दिख रही हैं। सिर्फ ये है कि यस, यहाँ मैजिशियन की एनर्जी क्लियरली बताती है कि एक पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार जब हमारी लाइफ में कोई भी तरीके की चेंजेस, कोई भी तरीके की अबंडेंस, कुछ भी अगर हमारी लाइफ में आती है तो हम उसको कभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और साथ में 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। कई बार जब हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा डाउन होते हैं, या फिर हमारी जो फीलिंग होती है किसी भी चीज को लेकर, रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में चीजें ठीक नहीं जा रही, तो वहां पर हम आती हुई अपॉर्चुनिटीज को भी देखते नहीं है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होता है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर में 3 कप्स जो हैं वो डेफिनेटली गिरे हुए हैं, लेकिन यहाँ 2 कप्स पीछे हैं जो स्टैंडिंग है, जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ऑल इज नॉट लॉस्ट। कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम देख नहीं पाते, बिकॉज बहुत सारी सैडनेस, ग्रीफ, या फिर इतने सारे दुख दर्द, इतनी सारी हर्ट हम लोग फेस करते हैं कोई ना कोई सिचुएशन से। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियरली इंडिकेट हो रही हैं, और साथ में ही निकला है हमारे लिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स।
अब एस ऑफ कप्स डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करता है, और अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। अलग अलग तरीके से आपके करियर में चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी ये जो स्टैग्नेटेड एनर्जीज हैं उसके अंदर एक बदलाव आना, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत मायने रखता है हमारी आज की रीडिंग में। तो यस, बहुत सारा समय आपका बदलने वाला है। कुछ ऐसी चीजों को आप लेट गो करने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा एक हर्टफुल फीलिंग होना, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे रिश्ते, वहां से आप में से बहुत सारे लोग या तो एक फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं या एक कंप्लीट इमोशनल डिटैचमेंट। आप में से काफी सारे लोगों के लिए कुछ ट्रैवल प्लान्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मे बी रिलेटेड टू योर जॉब, या फिर एक वेकेशन ले लेना, अपने लिए कुछ ऐसा करना जहां पर वो इस समय पर करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ डिटैचमेंट दिख रही है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं जजमेंट के कार्ड से कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर एक अवेयरनेस होना, एक अवेकनिंग होना इस समय पर जरूरी है। कुछ ऐसी चीजों को खुद से ही लेट गो करना भी नेसेसरी है, क्योंकि वो चीजें आपके लिए शायद उस तरीके से सर्व नहीं कर रही जैसी उनको करने चाहिए था। तो कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव चीजें हो सकती हैं जो आपकी लाइफ से इस समय पर यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से आपसे डिस्टेंस कराने वाले हैं। और वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड निकला है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि अपने लिए वो हीलिंग करना बहुत नेसेसरी है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिखाई दे रही हैं, जितने भी स्टार्स यहाँ पर हैं किसी ना किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी। और पीछे अगर आप देख सकते हैं एक बर्ड है जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं किसी ना किसी तरीके की गुड न्यूज का आना। एस ऑफ कप्स जैसे मैंने आपको बताया बहुत क्लियर इंडिकेशन है आपकी लाइफ में कुछ एक नई चीज बिगिन हो रही है। यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड है, बहुत सारे लोगों का एक जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आप फील करने वाले हो कि यस, ये जो कनेक्ट है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ में एक करियर में हो सकता है, या फिर कोई ना कोई एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपके लिए एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक चीज एक लव एंगल से ही हो। कुछ रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जहां पर बहुत सारी नेगेटिविटी या फिर मैनिपुलेशन किसी ने जो करी है वो दूर होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर हीलिंग एनर्जीज किसी भी रिश्ते में या फिर आपके इमोशंस दोनों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और एक न्यू अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने कहा पैसे को लेकर आ सकती है, करियर में आ सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर एक अवेकनिंग से आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में खुद बदल सकते हो। यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोग रिकॉग्नाइज करने वाले हैं एक ऐसा पैटर्न, कुछ ऐसे लोगों का जो हमेशा से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ग्रांटेड लेते रहे। अब आप बहुत ज्यादा सोच समझकर ये चीजें करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है जो क्लियर इंडिकेशन है कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट डिसीजंस का लेना, एक अथॉरिटी को फील करना, और जितने भी इमोशनल जोन में आपको डाला गया है थ्रू सम पीपल जो आपके इमोशंस के साथ खेलते रहे हैं, अब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली उन चीजों को डील करने वाले हैं। यहाँ पर काफी सारे लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जहाँ बहुत सारे आपसे झूठ बोले गए। यहाँ पर कॉलिंग अ स्पेड, एक कम्युनिकेशन का होना, एक थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आना, ये यहाँ पर ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और एक और चीज जो क्लियरली बता रहा है कि आप में से काफी सारे लोगों को कहीं ना कहीं से एक अनएक्सपेक्टेड मनी का आना, मे बी जॉब में कुछ तरक्की हो सकती है, या फिर कुछ किसी को कोई पैसे लेंड किए जो कभी आपको दिखाई नहीं दिए या फिर गायब हो गए। बहुत सारी स्टैग्नेंसी जो आपके पैसे को लेकर थी वो यहाँ पर कंप्लीटली जाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके राइट नेक्स्ट टू जो कार्ड निकला था हमारा सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये जो स्टैग्नेंसी है, डिमोटिवेशन है, पैसे को लेकर कुछ चीजें हैं, ये कंप्लीटली आपके लिए इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रियलाइज कर चुके हैं कि कितना किसको फाइनेंशियल हेल्प देना जरूरी है कि नहीं। कुछ बातें हो सकती हैं जहां पर आपने कुछ ऐसे लोगों की मदद करी जिन्होंने आपका एडवांटेज फाइनेंशियली तो उठाया ही, लेकिन इमोशंस का भी बहुत फायदा उठाया है।
अब आप ऐसे लोगों को बहुत क्लियरली रिकॉग्नाइज करेंगे, कॉल आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्लियरली बताता है कि वो अवेयरनेस, यूनिवर्स और डिवाइन हर एक को बार बार वो चांसेस नहीं देते जहां पर आप अपने लिए कुछ ऐसी चीजों में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं जो लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली बताता है कि अपने लिए वो अवेयरनेस रखना, कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचना जो शायद आज तक आपके सिर्फ एक थॉट प्रोसेस में थी। इट इज वेरी नेसेसरी कुछ ऐसी चीजों का फैसला लेना जो आपके आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रही हैं जजमेंट के कार्ड से। तो जैसे मैं देख सकती हूँ यहाँ पर जो एनर्जी से आपने पहले डील किया है, अब आने वाले समय में बहुत अच्छी एनर्जीज हैं जो आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही हैं। इस चीज को एक्सेप्ट करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसी जोन में रहेंगे जहां पर आपके इमोशंस बार बार आप ही के आगे के आने वाले किसी भी चीज के लिए एक नेगेटिव माइंडसेट अगर क्रिएट कर रहे हैं, उससे निकलना जरूरी है। अपने आप को कुछ ऐसे लोगों से दूर रखना जरूरी है जो आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे मैं हमेशा कहती हूँ इज नॉट नेसेसरी, लेकिन इमोशनल डिटैचमेंट यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों से करें क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी भी रीजन से खुश रहें। बार बार आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं जहां पर आप इतने ज्यादा सेल्फ अब्सॉर्ब्ड हो जाए, अपने ही प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें और लोगों से डिटैच होकर रहें। तो ये वाली एनर्जीज कंप्लीटली आपके लिए चेंज होते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों की एक रियलाइजेशन होना यहाँ पर जो जरूरी था वो भी दिख रहा है। आप में से काफी सारे लोगों के लिए जैसे मैंने कहा एक न्यू बिगिनिंग आते हुए दिखाई दे रही है, जो एक मैजिक, एक मिरेकल की तरह बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। आपने एक चीज रियलाइज करनी है जो है आपके खुद के अंदर का एक स्किल सेट। यू हैव एवरीथिंग जहां पर आप अपने फ्यूचर को खुद बहुत अच्छी तरीके से बदल सकते हैं। सिर्फ एक चीज बदलनी है, वो है अपना माइंडसेट। बहुत सारा अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आप इन्फिनिटी का साइन देख सकते हैं यहाँ पर इस पर्सन के सर पे। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आपके बहुत सारे इल्यूजन्स टूटने वाले हैं। कई लोगों के साथ आपने जो बहुत ज्यादा एक होप बना के रखी थी, एक तरीका जो था आपका डील करने का, कई बार कुछ ऐसे मखौटे उतरते हैं, कुछ ऐसी रियलिटी सामने आती है जहां पर डेफिनेटली ये वाली फीलिंग आएगी जहां आपको लगेगा कि हर चीज अपसाइड डाउन हो गई। लेकिन ये आपके लिए इसलिए भी होगा ताकि आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सकें और अपनी लाइफ में वो गोल्स को अचीव कर सकें जो आपको हमेशा से चाहिए था। क्योंकि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में कभी भी आगे बढ़े। बार बार आपको कंडीशन करना, आपको अंडर एस्टिमेट करना, आपको डीमोटिवेट करना, ये चीजें जो हैं दीज आर थिंग्स ऑफ द पास्ट। अगर आपके साथ प्रेजेंटली भी ये सब चीजें हो रही हैं, प्लीज अंडरस्टैंड ये सारी चीजें बदलने वाली हैं समय के साथ। तो आने वाले टाइम में ये कर्मा कार्ड भी है। कुछ चीजें हैं जो आपने एक कार्मिक साइकिल जिसे कहते हैं ना, कि अपने लिए कार्मिक साइकिल एंड किया है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से आपने मे बी दी हैं। इमोशंस हो सकते हैं, पैसे को लेकर हो सकता है, लेकिन दैट इज समथिंग जहां पर आपको शायद ये करना ही था। एक सोल का प्लान होता है, एक जर्नी होती है जो आपने अपनी लाइफ में डील करे। बहुत सारी हिम्मत यहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों को स्पिरिचुअलिटी से मिलने वाली है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होना, या फिर जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, किसी एक ऐसे पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होगी जो आपको एक सही तरीके से गाइड करके मोटिवेट करने वाले हैं। और जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आपने पहले फेस की हैं या फिर अभी फेस कर रहे हो, ये सब की सब फॉर द बेटर डेफिनेटली चेंज होते दिख रही हैं। तो बहुत प्यारे कार्ड्स निकले हैं। आने वाले समय में एक चीज का ख्याल आपको रखना है अपनी कम्युनिकेशन पर, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर लोग आपको ट्रिगर करेंगे, आपसे अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके ही किसी रिश्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मैनिपुलेशन करने की कोशिश हो सकती है। वहां पर ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करना और एक सही तरीके से अपनी अवेयरनेस को यूज करना, ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यस, यहाँ पर ये सारी चीजें आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं हमारे दूसरे डेक में से भी कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। एक एनर्जी चेक ले लेते हैं पहले उससे। ओके, सो लेट्स सी। एक्सेप्टेंस। यस, बहुत सारे लोगों की लाइफ में अलग अलग तरीके की एक्सेप्टेंस होना। देखो, एक्सेप्टेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
हमारी लाइफ में अगर कोई भी सिचुएशन चल रही है, हम किसी भी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन से डील कर रहे हैं जो हमारी लाइफ में सिर्फ स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीजें बढ़ा रहे हैं, वहां पर वो एक्सेप्ट करना जरूरी है कि यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ माई डेस्टिनी, कि ये वाली रोड से हमारे को निकलना ही था, यहाँ से हमको कोई लर्निंग एक्सपीरियंस लेना ही था। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए इन द टाइम टू कम, क्योंकि एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग। बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी होती कुछ लोगों से। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी एक्सेप्टेंस आते हुए दिखाई दे रही है। हार्ड वर्क, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया, एस और सॉरी मैजिशियन का कार्ड जो निकला था, क्लियरली इंडिकेट करता है कि बहुत सारा हार्ड वर्क अगर आप किसी भी चीज में डाल रहे हैं, उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आते हुए दिख रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि जिस चीज पर भी आपने मेहनत करी है, उसके रिजल्ट्स आपके लिए आने वाले समय में बहुत अच्छी तरीके से आप देखेंगे कि कैसे ये चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, कैसे ये वन बाय वन थिंग्स आर फॉलिंग इनटू प्लेस। तो बहुत सारी चीजों का यहाँ पर चेंज होना दिख रहा है। कंप्लेसेंसी कुछ लोगों की लाइफ में जब आप बहुत सारा हार्ड वर्क करते हो तो बहुत सारी कंप्लेसेंसी आ जाती है, बहुत सारी स्टैग्नेशन ऑफ एनर्जी आ जाती है, जहां पर आपको ऐसे लगता है कि अभी इससे ज्यादा तो मैं मेहनत कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। प्लीज अंडरस्टैंड कि वो जो टाइम है उसको ओवरकम करना नेसेसरी है। जजमेंट का कार्ड क्लियरली बताता है कि एनालाइज करो कि किधर कौन सी चीज लैकिंग है, और उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका जो हार्डवर्क है उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट डेफिनेटली आते हुए दिख रहा है। ओके, डेस्टिनी, हमारी आज की रीडिंग ही कंप्लीटली आपकी डेस्टिनी के ऊपर है कि आने वाले समय में आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है। तो यस, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपकी खुद की डेस्टिनी, जो आप अपनी फ्री विल से बहुत हद तक चीजें चेंज कर सकते हैं। जो आपका प्रारब्ध है वो तो आपने डील करना ही है। डेस्टिनी आपकी जो है, किस्मत में जो चीजें लिखी हैं वो डील करनी है। लेकिन एक जो फ्री विल होती है ना हमारी अपनी लाइफ में, अपने तरीके से वो चीजें हम अपने हिसाब से, जो चॉइसेस होती है ना, राइट तरीके से अगर वो चॉइसेस आप लोगे, एक राइट माइंडसेट के साथ चीजें देखोगे और एक्सेप्ट करोगे ना, बहुत सारे डिफरेंस आएंगे। अफ्रेड, यस, फियर ऑफ द अननोन हर एक इंसान को होता है। हम में से काफी सारे लोगों के माइंड में ये चीजें होती हैं जहां पर हम अफ्रेड होते हैं कोई भी स्टेप लेने से पहले, बहुत सारी चीजों को सोचने से पहले। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अफ्रेड नहीं होना है। कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा लॉजिकली सोचना जरूरी है, और राइट साइड पर राइट तरीके से उन चीजों को डील करना भी नेसेसरी है। ये जो अफ्रेड होने वाला जो हमारा एक नेचुरल, जिसे कहते हैं ना, एक नेचुरल चीज होती है कि यस, वी आर ऑलवेज अफ्रेड, फियर एक होता है कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट। वहां पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यूनिवर्स बताना चाहते हैं, जो हायरोफेंट का कार्ड निकला है, कि जो स्पिरिचुअलिटी है ना, आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है इन द टाइम टू कम। हमारे नेक्स्ट डेक में से भी देख लेते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आ रहे हैं आपके लिए। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वाओ, अब मैंने जैसे आपको बोला कि यस, अगर आप बहुत ज्यादा डिजेक्टेड फील कर रहे हो, आपको ऐसे लगता है कि यस, ये आने वाले टाइम में ये चीजें नहीं हो सकती, वो नहीं चीजें हो सकती, सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। मैंने आपको कहा था ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैजिकली आप खुद टर्न अराउंड कर दोगे। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि किस तरीके से बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। एक डिवाइन टाइमिंग जो होता है ना, हर एक के लिए डिफरेंट है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। टू पुट अ टाइमलाइन इस चीज के ऊपर के कब किसके लिए क्या होगा बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन यस, जिसके जैसे हम कहते हैं ना, एक डिवाइन टाइमिंग हर एक की लाइफ में आता है। जजमेंट का कार्ड क्लियरली बताता है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। कुछ चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में थोड़े लंबे टाइम तक हम लोग देखते हैं, कुछ बेयर करते हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो हमारे लिए टाइम रहते ही डिवाइन टाइमिंग में बहुत कुछ बदलता है। तो इसलिए डू नॉट गिव अप दैट होप। अब देखो, यहाँ पर पहले हार्डवर्क का कार्ड निकला, ये एक सेकंड कंफर्मेशन है जो लिखता है कि यहाँ पर योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। तो यस, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, इट इज नॉट द टाइम टू फील डीमोटिवेटेड, बिकॉज जो भी हार्डवर्क आप अभी तक डाल रहे हो किसी भी चीज में, वो कहीं ना कहीं पे ऑफ होने वाला है इन द टाइम टू कम। ओके, सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स और हार्डवर्क करते रहें जिस चीज में भी आपको बहुत ज्यादा बिलीव है। कम्युनिकेशन इज द की।
अब ये भी एक सेकंड टाइम मैंने आपको 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से बताया था कि आने वाले टाइम में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको अलग अलग तरीके से ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी कम्युनिकेशन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो बनती हुई बात बिगड़ सकती है एज फार एज योर कम्युनिकेशन इज कंसर्न। सो थोड़ा सा वो ठहराव रखना, लोगों की बातों में आके ट्रिगर नहीं होना, ये सब करना इम्पोर्टेंट है। लाइफ में जब भी कोई किसी को देखता है, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आती है ना, तो वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा करके आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रिगर करेंगे ताकि आपके अंदर से वो इमोशनल रिएक्शन निकाल सकें। सो बी वेरी केयरफुल, और कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना भी जरूरी है। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था, मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें हैं जहां से आपको इमोशनल डिटैचमेंट करना जरूरी है। कुछ चीजें हैं जहां पर जैसे स्टार का कार्ड था कि वो हीलिंग एनर्जीज आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आ रही है। तो ये चीज को सोचना कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है जिसको आपने रिलीज करना है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। क्योंकि जब तक हम वो एक्सेप्टेंस, देखो अब ये सारे के सारे कार्ड्स कितने को रिलेटेड हैं आपस में, कि एक्सेप्टेंस करना कि यस मेरी लाइफ में ये चीजें ठीक नहीं जा रही, या ये सर्टन लोग हैं जो जिनकी रियलिटी आपको फेस करके उसे एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, कोई पेन ऑफ द पास्ट, कोई ट्रॉमास हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जिसको आपको रिलीज करना इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज के बारे में सोचना कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से ब्लॉक कर रही है या एक स्टैग्नेटेड एनर्जी में डाल रही है। तो उस चीज को रिकॉग्नाइज करें, एक्सेप्ट करें, और रिलीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज थिंक कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रिलीज करनी है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ऑफ कोर्स यस। यहाँ पर कई बार हम लोग कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं। ओके, तो वो आपको यूनिवर्स यहाँ बता रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहाँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स की जरूरत है। बिकॉज हमारे माइंड को कई बार कुछ लोग, हमारे आसपास के लोग, सोसाइटी के लोग, खुद के फैमिली के मेंबर्स, और कई बार हमारी खुद की अपनी एक सोच होती है, वो ना बहुत सारी चीजें हमारे लिए कंडीशन कर देती हैं कि नहीं ये चीज ऐसी है तो ये ऐसी ही होगी। प्लीज अंडरस्टैंड, हर एक चीज में लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि एडजस्टमेंट करना जरूरी है। बहुत ज्यादा रिजिड मत हो जाएं, बहुत ज्यादा स्टबर्न मत हो जाएं किसी चीज को लेकर। जस्ट मेक दैट लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट एंड आप देखोगे। और ये एडजस्टमेंट ना यहाँ पर माइंडसेट को भी बताती है। कुछ लोगों के लिए एक माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट वहां पर भी करना बिकम्स वेरी वेरी नेसेसरी आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोग हैं जो ओवर कॉम्प्रोमाइजिंग हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपको लगता है कि बार बार अगर आप ही एडजस्ट करोगे, आप ही कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो कुछ लोग हैं जो बार बार आपको ग्रांटेड लेंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि कितना एडजस्टमेंट करना जरूरी है, कहाँ तक एक सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट रखना जरूरी है, और उतना ही करें जहां पर आपको इस चीज की बहुत ज्यादा अनहैप्पीनेस ना हो कि अपनी खुशियां सैक्रिफाइस करके आप किसी और को खुश कर रहे हैं जो इस चीज को वैल्यू भी नहीं करते। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स के 5 मैसेजेस लेंगे। कौन से ऐसे 5 मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लेट्स सी दैट। ऑलराइट, यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले हैं। रियूनियन विल हैपन सूनर देन यू थिंक। आप में से किसी का एक रियूनियन होने वाला है। बहुत लंबे समय से अगर आप किसी से नहीं मिले हैं, अब ये रियूनियन आपके लव वन से लेकर आपके फ्रेंड्स, कोई भी कहीं पे भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक रियूनियन हो रहा है एंड इट विल हैपन सूनर देन यू थिंक। में भी बहुत लंबे समय से आप किसी को मिलने के लिए वेट कर रहे हो या एक रियूनियन की वेट कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ मैसेज है कि बहुत जल्द आपका वो रियूनियन होने वाला है जिसके बारे में आपके माइंड में चल रहा है, अगर अभी आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं तो। यस, प्लीज गिव मी अ सेकंड चांस, इट वाज माय मिस्टेक। अब देखो यहाँ पर रीयूनियन की बात अगर मैं कर रही हूँ, कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपसे एक सेकंड चांस मांग रहे हैं। मे बी पहले भी बहुत सारे चांसेस दिए हैं, डिपेंड्स, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। तो उनको अपनी गलती का एहसास होना, अब यहाँ पर मैंने कहा रियूनियन हो रहा है, तो मे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है, कोई आपसे रिकनेक्ट करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, उसका हिडन एजेंडा क्या हो सकता है। प्लीज डोंट बी गलेबल, इतने भी नाइव मत हो जाएं जहां पर आपके इमोशंस का बार बार कोई फायदा उठाए। तो कोई एक ऐसे पर्सन है जिनको अपनी गलती का एहसास है, एक चांस और चाहते हैं, लेकिन इट इज टोटली अप टू यू
कि क्या ये इंसान माफी के लायक है कि नहीं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड मैसेज विच इज कमिंग. ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. अभी जैसे हमारे आज के कार्ड्स में भी निकला, बहुत सारी ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हो, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. क्योंकि इस एंग्जाइटी से, ओवर थिंकिंग से आपकी लाइफ में बहुत सारा एक ऐसा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है जहां पर आप अपने ही हेल्थ को एक रॉन्ग तरीके से अफेक्ट कर रहे हो. सो आपके लिए क्लियर मैसेज है कि जितना ज्यादा अगर आप सोचोगे भी, ओवर थिंकिंग विल गिव यू नो आंसर्स. थिंकिंग गुड होती है, ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं होती. कुछ लोग हैं जो बार बार आपको एक ऐसे जोन में डाल देते हैं ताकि आप स्ट्रेस्ड रहें, आपकी लाइफ में एंग्जाइटी रहे. ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करें. इन नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव माइंडसेट के लोगों से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें. थोड़ा डिस्टेंसिंग करें. बिकॉज कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा जेलस होते हैं. वो नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके से खुश रहें, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा चले. तो वो आपकी लाइफ में ऐसे ओवर थिंकिंग और स्ट्रेसेस क्रिएट करते हैं. अगर ये करियर रिलेटेड है तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें. बिकॉज जितना ज्यादा भी आप काम करते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, एक स्ट्रेस क्रिएट करोगे, तो वहां पर आपकी हेल्थ के साथ साथ कुछ पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं. सो टेक दैट टाइम फॉर योर सेल्फ. स्टॉप ओवर थिंकिंग. बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग अगर हो रही है तो स्टार्ट मेडिटेटिंग. एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाएं. बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे अपने स्ट्रेसेस को रिलीज करने का. और बाकी का है कि कभी भी ऐसे फील होता है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अबाउट 2-3 मिनट्स के लिए स्टार्ट डूइंग सम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. बिकॉज उससे भी स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है. ओके, सो इट इज नॉट द टाइम टू ओवर थिंक या फिर किसी भी तरीके की एंग्जाइटी मत लें. क्योंकि देखो, जो चीजें लिखी हैं, जो आपके प्रारब्ध में है, वो चीजें उस हिसाब से ही होंगी. फ्री विल यहाँ पर आपकी है. क्या आप इस चीज के लिए ओवर थिंक करना चाहते हो? क्या वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी अपनी लाइफ में लेना चाहते हो? इज इट वर्थ इट? आर दे वर्थ इट? ये चीजें, ये क्वेश्चंस एंड व्हाट यू नीड टू रिलीज, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने आप से आप पूछें. एंड देन थिंक कि ये ओवर थिंकिंग जो आप कर रहे हो उससे क्या कोई सोल्यूशन निकल रहा है कि नहीं. ओके, सो स्टॉप ओवर थिंकिंग. अननेसेसरी स्ट्रेस मत लो. आई नो इट्स इजियर सेड देन डन. अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो इससे ओवरकम कैसे करोगे, राइट? ओके, इट इज ऑलमोस्ट ओवर. चैलेंजेस विल बी रिजॉल्व्ड. अब देखो, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस का कार्ड था. अब नेक्स्ट चीज ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि ये जितने भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, इतने सारे. अब देखो, आज की हमारी जो रीडिंग है, अगर आप ये रीडिंग का पूरा क्रक्स देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए समय बदलने वाला है. और वही चीजें यहाँ पर यूनिवर्स सेकंड टाइम आपको बता रहे हैं कि जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, बहुत जल्दी ये चीजें आपके लिए खत्म होने वाली. इट्स ऑलमोस्ट ओवर. कुछ लोगों के पास में वो सब चीजें थी, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया, बहुत सारी स्टैग्नेटेड एनर्जीज आपकी आगे मूव हो रही हैं. और जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, ये ओवर थिंकिंग, मेंटल एंग्जाइटी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, इट्स ऑलमोस्ट ओवर. सो स्टार्ट बिलीविंग इन द पॉजिटिव. स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव. मुझे मालूम है कि जब सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब होती हैं तब पॉजिटिव सोचना डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन देयर हैज टू बी अ बिगिनिंग समवेयर. कहीं तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी. क्योंकि नेगेटिव सिचुएशंस आपको सिर्फ और नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं. और अगर आपने एक बार उस डायरेक्शन में जाना शुरू किया तो वापस अपने आप को उससे निकालना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ. अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखें कि नो मैटर व्हाट, लाइफ के कोई भी चैलेंजेस क्यों ना हो, मैं उसे स्ट्रांगली फेस करूंगा या फेस करूंगी. वहीं से ही आपका फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिविटी एंड आगे बढ़ना गेट्स कंफर्म्ड. ओके, लास्ट हमारा मैसेज है, यू प्रेफर बीइंग अलोन एट द मोमेंट. पीस ऑफ माइंड इज व्हाट यू नीड. एग्जैक्टली. अब आप में से काफी सारे लोगों के लिए जो ओवर थिंकिंग, मेंटल एंग्जाइटी, ये सारी चीजें जो चल रही हैं, आप में से काफी सारे लोगों को चाहिए कि ना इस समय पर अपने लिए एक ऐसा अलोन टाइम निकालें जहां पर बहुत सारी सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, अननेसेसरी के लोगों से अपने आप को डिटैच रखना जो आपके लिए ये क्रिएट कर रहे हैं. तो यस, यहाँ पर कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि ये जो मी टाइम होता है ना, वो निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. बिकॉज बहुत सारे आंसर्स हमारे को वहां से भी मिलते हैं. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पीस ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट है. और कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जो बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, अननेसेसरी का स्ट्रेस क्रिएट करते हैं. सो टेक दैट टाइम आउट फॉर योरसेल्फ. खुद को वो प्रायोरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हर एक को खुश करते रहोगे, हर एक की लाइफ में उनके हिसाब से चीजें करते रहोगे, व्हेन विल यू लिव फॉर योरसेल्फ, राइट? सो टेक दैट टाइम आउट. पीस ऑफ माइंड के लिए, स्पिरिचुअलिटी कह लो, मेडिटेशन कह लो,
एक ऐसा समय अपने लिए निकालना जरूरी है जहां पर खुद को प्रायोरिटी रख के खुद के लिए सोचना इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही डिटेल में मैंने रीडिंग करके बताई है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना यह है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो यस, अपने अंदर वो बिलीफ रखना जरूरी है। हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने ऑलरेडी वो कार्ड देखा है यहाँ पर कि कोई भी चीज जो भी आपको अचीव करनी है ना, उसके ऊपर मेहनत करनी बंद मत करो। लोग आपको डिस्करेज करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, बट हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ एंड द हायर पावर। डिवाइन टाइमिंग पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिसमें आप बिलीफ रखते हो और उसके टुवर्ड्स वर्क कर रहे हो। इसलिए किसी के कहने में मत आए, अपने ऊपर बस भरोसा रखें और हायर पावर पर वो भरोसा रखें। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, स्ट्रगल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रखने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।